ओम शांति। आज 6 मार्च 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार है, बाबा के भोग का दिन भी है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। क्योंकि हमारा असली घर कहाँ है? वाणी से परे है। वाणी से परे अर्थात निर्वाण धाम। तो वहां जाने के लिए बाबा कहते हैं कि याद में रह करके, बाबा की याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, आंखों की संभाल करो। क्या करना है? आंखों की संभाल। यह बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इससे खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कौन आ सकते हैं? बाबा ने कहा समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आंखों को से खबरदार रहना है। यह बहुत धोखेबाज है, इनकी बहुत संभाल करो। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती। ये कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं पढ़ा सकता, भगवान की पढ़ाई है। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। भगवान नाम तो लेते हैं, लेकिन उसका नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। आखिर भगवान जब कहते हैं तो भगवान नाम भी तो है, तो नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। प्रैक्टिकल में बाबा न्यारा है, माना इन्वॉल्व नहीं होता इस पुरानी दुनिया के दुखों से, इस पुरानी दुनिया के मनुष्यों में, इस पुरानी दुनिया की वस्तुओं में, किसी में इन्वॉल्व नहीं होता बाबा। इस दृष्टिकोण से न्यारा है। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। कहते हैं ना बाबा, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। सागर की तुलना करते हैं बाबा की सागर से, तो इसका अर्थ यह है कि अनलिमिटेड सोर्स है बाबा। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। मुख्य बात पावन बनने की। बाबा पावन बनने पर अधिक ध्यान खिंचवा रहे हैं। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में यह बातें होती नहीं हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है।
बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। कहाँ आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यहाँ तो धर्मों की भी कितनी ज्यादा है और आपस में धर्म के अनुसार भी लड़ते हैं, वो भी एक तरह की अपवित्रता है। और बाबा कहते हैं अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर है। इस बात के लिए बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी ओहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया है। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी। सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के तो महल थे, सोने चांदी उसमें जड़े हुए होते थे। और प्रकृति सतो प्रधान थी, आत्मा सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं थे। कोई भी चीज की कमी नहीं थी। गायन भी है ना कि कोई भी चीज की कमी नहीं होती देवताओं के खजाने में। तो ऐसी दुनिया थी। तो बाबा कह रहे इतना कुछ दिया था, सब गंवा दिया, कहाँ गया। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात तो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था।
एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। वो कहानी सुनाते हैं ना, शेर आया, वो ऐसे ही लोगों को इकट्ठा कर लेता था। वो कौन था, उसकी बकरियां थी शायद, कुछ ऐसा सुनाते हैं। लेकिन जब लोग आते थे तो शेर होता नहीं था। तो एक दिन सच में शेर आया और वो आवाज लगाते रहा, पर लोग कोई आए नहीं और वो बकरियों को ले गया। तो बाबा ये मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर कि विनाश तो होता नहीं है। लोग कहते हैं, बाबा कहते रहते हैं विनाश होना है, लेकिन एक दिन जब विनाश होगा उस दिन के लिए तैयारी नहीं होगी तो पढ़ाई का फायदा भी नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे एग्जाम में, और भविष्य का ऊंच पद भी नहीं प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है, फिर उनकी कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, उन्हों का दोष नहीं है जो कहानी बना दिए है। कल्प पहले भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ऐसे म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा की संस्कृत है आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, दूसरों को भी समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ओहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शिवालय बनाते हैं। तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं। पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। सुबह सुबह बाबा अमृत वेले की बात करते हैं कि कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाइश है।
सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिवान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं। शक्ति का अर्थ लोग समझते हैं कि जो दुनियावी शक्ति होती है, लेकिन दुनियावी शक्ति की बात नहीं है। दुनियावी शक्ति में जो है धन का बल होता है, जन का बल होता है, शस्त्रों का बल होता है, लेकिन वो बात नहीं है। शक्ति बाबा स्पिरिचुअल पावर की बात कहते हैं कि बाबा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप है और सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए, यह तो ड्रामा बना हुआ है। यदि सभी एक ही रोल प्ले करें ड्रामा में, तो स्क्रिप्ट ऐसी लगेगी जैसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ही रोल सभी लोग पर्दे पर आकर के बार बार रिपीट करते रहे तो क्या मजा आएगा। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि अभी एक ड्रामा बना हुआ है, इसमें पुरुषार्थ की रेस होती है। उस पुरुषार्थ से जो कोई बड़े पद पाते हैं, हीरो हीरोइन का एक्ट प्ले करते हैं, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, ये ड्रामा बना हुआ है। इसके लिए बाबा कहते हैं परंतु सब एक जैसे तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक हो जाएं, पद भी एक हो जाए, यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल पहले मिले थे। जब रिपीट होता है तो पीछे वाला ही बार बार स्क्रिप्ट आती रहती है। वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती है, आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है ना। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना जरूर है। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। पुरानी दुनिया की चीजें तो कुछ भी नहीं रहेगी, नई दुनिया में नई चीजें बनेंगी। बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। क्या करने आए हैं? स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पांव कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा माना मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो छोटी सी जगह में जो कई मंजिलों का मकान बनाते हैं जगह की कमी के कारण। बाबा सतयुग में कहते हैं दूसरी तीसरी मंजिल भी बनाने की वहां जरूरत नहीं है। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता है, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं।
यह सब ठहर सकेंगे वा नहीं, आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवंत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी। बाबा कहते हैं कि कमाई सब चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं बिकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्का है ना, भगवान का हुक्का है ना, हुक्का माना आर्डर, यहाँ भगवान का आर्डर बाबा कहते हैं, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ऐसे ऐसे बम बनाए हुए हैं ना, जो केमिकल बॉम्ब्स हैं, और कुछ ऐसे स्मोक्स बॉम्ब्स भी होते हैं जो पॉइजनस स्मोक्स फैल जाता है, कुछ और भी है, रेडिएशन है। तो इन सब से बाबा कहते हैं कि बैठे बैठे मनुष्य फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वहां क्लेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता नहीं है। सतयुग में काल नहीं होता है, आत्मा अपनी इच्छा अनुसार फिर शरीर छोड़ देती है। आयु पूरा होने पर उसको आभास हो जाता है और वो सबकी मौजूदगी में खुशी खुशी शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है आत्मा। वहां क्लेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर वहां कहां से आएगा। यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। काल जो है, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, काल भगवान का दूत बताते हैं, पर क्या है, ये रावण का दूत है। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे। कहाँ चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है, हुक्का नहीं है, हुक्म बाबा का है। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है।
दूसरा है ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है आज का, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। महान पुण्यात्मा भव का वरदान बाबा ने आज दिया है। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी, पास्ट इज पास्ट। बाबा उपाय बताते हैं, बाबा की मदद कैसे मिलती है। अगर पास्ट में उलझे रहेंगे, पास्ट की बातों को चिंतन करते रहेंगे, तो प्रेजेंट में बाबा की जो शक्ति लेनी है उसको नहीं एंजॉय कर सकते हैं। मदद भी आप रिसीव नहीं कर सकते। बाबा कैसे मदद देते हैं, ये बड़ी अनोखी विधि है बाबा की मदद करने की। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य, हम सबने सुने। कुछ देर मीठे बाबा की मीठी याद में बैठते हैं और उनसे पावन बनते हैं, पावन बनने की शक्ति लेते हैं। आज बाबा ने मुख्य जोर पावन बनने का दिया है, तो याद ही पावन का एकमात्र साधन है। ओम शांति।